मूवी शुरू होती है और हम एक लोनली ब्रिटिश स्कॉलर एलिथिया बिनी को इस्तांबुल ट्रिप पर जाते हुए देखते हैं। एलिथिया अपनी लाइफ में अकेली होती है। उसने जेक नाम का एक आदमी के साथ शादी की थी जो कि उसे छोड़ के चला गया था। एलिथिया डिमॉन्स को हेलोसिनेट करती है। इस्तांबुल पहुंच के जब एलिथिया एयरपोर्ट से बाहर निकल रही होती है, तब एक अजीब सा दिखने वाला छोटा सा आदमी उसे अपने साथ चलने के लिए फोर्स करता है। पर तभी एलिथिया की फ्रेंड प्रोफेसर उसे पिक करने के लिए आता है तो वो आदमी वहां से चला जाता है। प्रोफेसर एलिथिया को उसकी होटल छोड़ने के लिए जाता है और फिर वो दोनों एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, जिस दौरान एलिथिया लोगों की भीड़ में एक जिन को हेलोसिनेट करती है और चश्मा उतार के उसे फिर से देखने जाती है कि तभी वो जिन उस पर हमला करता है, जिससे एलिथिया बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद एलिथिया प्रोफेसर के साथ एक एंटीक शॉप में जाती है। वहाँ उसे एक एंटीक बॉटल बहुत पसंद आता है तो वो उसे खरीद के होटल वापस आती है। फ्रेश होने के बाद एलिथिया की नज़र उस एंटीक बॉटल पर पड़ती है तो वो उसे पानी से साफ करने लगती है। इस दौरान गलती से बॉटल का ढक्कन खुल जाती है और उसके अंदर बहुत टाइम से कैद एक जिन आज़ाद हो जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा और भयानक सा दिखता है। एलिथिया को लगता है कि ये उसकी हेलुसिनेशन है, पर फिर समझ आता है कि वो सच में एक जिन है। जिन एलिथिया के साथ ग्रीक होमर लैंग्वेज में बात करता है। एलिथिया वो लैंग्वेज थोड़ा बहुत जानती है। जिन उसे डरने के लिए मना करता है और उसे आज़ाद करने के लिए 3 विश मांगने के लिए कहता है, जो कि उसकी हर्ट डिज़ायर हो। पर वो इमोर्टल होने की और अपने पाप को माफ़ कर देने की विश नहीं मांग सकती। फिर जिन टीवी से इंग्लिश लैंग्वेज सीखता है और तभी रूम सर्विस वाला आता है तो जिन छुप जाता है और एलिथिया उससे ब्रेकफास्ट लेकर दरवाजे पर नो एंट्री का टैग डाल के अंदर आकर जिन को इंसानी रूप में देखती है। इसके बाद एलिथिया जिन को चालबाज कहते हुए विश मांगने से मना कर देती है। एलिथिया के इस इल्ज़ाम के जवाब में जिन एलिथिया को 3 स्टोरी बताते हुए एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो इस बॉटल में फंस गया था। पहली स्टोरी में जिन क्वीन ऑफ शिबा के बारे में बताता है, जो कि उसकी कज़न और लवर थी। वो बहुत खूबसूरत थी। किंग सोलोमन उसे पाना चाहता था, इसलिए उसने क्वीन ऑफ शिबा को अपने झांसे में फंसाकर जिन को उससे दूर रखने के लिए बॉटल में बंद करके समुद्र में फेंक दिया था। दूसरी स्टोरी में जिन बताता है कि 1000 साल बाद वो बॉटल फिशरमैन के थ्रू किंग सुलेमान की एक दासी गुल्टन को मिली थी। गुल्टन जिन से अपनी फर्स्ट विश करती है कि किंग सुलेमान का बेटा मुस्तफ़ा उसके प्यार में पड़ जाए, तो जिन मुस्तफ़ा को अपने बस में करके उसका विश पूरा करता है। फिर गुल्टन मुस्तफ़ा की वाइफ बनने के लालच में सेकंड विश करती है कि वो मुस्तफ़ा की बच्चे की मां बने और वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। लेकिन मुस्तफ़ा को किसी गलत फहमी के कारण उसका डैड मार देता है और गुल्टन को भी मारने के लिए अपनी लोगों को भेजता है। जिन जल्दी से आकर उसको ये बात बताता है और अपनी आखिरी विश मांग के खुद को बचाने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि गुल्टन अपनी लास्ट विश मांगे, सुलेमान के लोग उसे बांध के पानी में फेंक देते हैं। जिन उसे बचाने की कोशिश करता है पर फेल हो जाता है और राजा के लोग जिन को बॉटल में बंद करके उसी पैलेस की एक रूम में दफना देते हैं। बॉटल में बंद होने के कारण इनविजिबल होकर जिन नेक्स्ट 1000 साल तक इधर उधर भटकता रहा और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहा। ऐसा करके एक दिन वो बॉटल सुल्तान इब्राहिम की एक दासी को मिलती है। जिन उसे देखता है और विश मांगने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर कंफ्यूजन और डर के कारण वो जिन को वापस बॉटल में जाने के लिए विश कर देती है। तो जिन बॉटल के अंदर चला जाता है और वो दासी उस बॉटल को समुद्र में फेंक देती है। तीसरी और फाइनल स्टोरी में जिन एक टर्किश मर्चेंट की यंग वाइफ ज़फीर के बारे में बताता है, जिसकी शादी बस 12 साल की उम्र में एक बूढ़ा मर्चेंट के साथ हुई थी और उसकी पहले से ही 2 बीवी थी। वो दोनों ज़फीर के साथ बात नहीं करते थे। ज़फीर अपनी शादी से खुश नहीं थी, इसलिए खुद को एक रूम में लॉक कर ली थी। फिर एक दिन मर्चेंट के घर लाया हुआ एक फिश की पेट से मर्चेंट को जिन की वही बॉटल मिलती है, जिसे वो ज़फीर को एज ए गिफ्ट देता है। ज़फीर बॉटल खोलती है और उसे जिन मिलता है। हर बार की तरह इस बार भी जिन ज़फीर को 3 विश मांगने के लिए कहता है। ज़फीर एक स्किल्ड आर्टिस्ट होती है और वो जिन को अपना बनाया हुआ कुछ चीज़ें दिखाती है। उसके पास नॉलेज की कमी होती है, इसलिए वो अपनी फर्स्ट विश नॉलेज के लिए करती है। तो जिन उसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिलोसॉफी, दुनिया का अलग अलग लैंग्वेज सबकी नॉलेज दे देता है। सेकंड विश में ज़फीर दुनिया को जिन की नज़र से देखने की विश करती है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर उर्फ फायर से बनते हैं। जिन उसका ये विश भी पूरा करता है। अब धीरे धीरे जिन ज़ेफिर की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, पर ज़ेफिर उसकी प्रेजेंस से परेशान होने लगती है। जिन ज़ेफिर के कहने पर बॉटल में रहने को भी तैयार हो जाता है, पर ज़ेफिर उससे थर्ड विश करती है कि ज़ेफिर जिन से मिलने की बात भूल जाए, जिस कारण जिन फिर से बॉटल में चला जाता है और कैद हो जाता है। इसके 1000 साल बाद जिन एलिथिया को मिला होता है और उसकी ये सारी कहानी सुन के एलिथिया विश मांगने के लिए मान जाती है और फर्स्ट विश में जिन के प्यार में पड़ने की विश करती है, तो जिन उसका ये विश पूरा करता है। अगले दिन एलिथिया को वापस लंदन जाना होता है, तो वो जिन को भी अपने साथ बुलाती है। जिन मान जाता है तो एलिथिया उसे एक बॉटल में लेकर एयरपोर्ट पहुंचती है। चेकिंग के दौरान गार्ड्स को एलिथिया की उस बॉटल पर शक होती है, पर उन्हें वो बॉटल खाली नजर आती है। कुछ भी नहीं मिलता तो वो उसे बॉटल के साथ जाने देते हैं। घर पहुंच के एलिथिया जिन को बॉटल से बाहर आने के लिए कहती है और दोनों साथ में रहने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाती है और एक दिन एलिथिया नोटिस करती है कि सेल टावर्स और सैटेलाइट ट्रांसमिशन की इफेक्ट के कारण जिन धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है और एक दिन जिन इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि उसमें बात करने की ताकत नहीं होती। जिन की हालत देख के एलिथिया परेशान हो जाती है और उसे बुलवाने के लिए एलिथिया अपनी सेकंड विश यूज़ करती है ताकि वो दोबारा बोल पाए और उसके साथ बात कर सके। थर्ड विश में जिन को बचाने के लिए एलिथिया उसे खुद को फ्री करने के लिए विश करती है, जिससे फाइनली 3000 ईयर्स बाद जिन फ्री होकर रियल्म ऑफ जिन में वापस चला जाता है। एलिथिया अकेली हो जाती है और जिन का सारा सामान अच्छे से समेट के रख देती है। वो सोचती है कि वो अब जिन को कभी नहीं देख पाएगी, पर 3 साल बाद जब एलिथिया एक पार्क के अंदर से पास हो रही होती है, उसे हेल्दी जिन खुद मिलने आता है और उसे देख के एलिथिया बहुत खुश होती है। फिर हर बार कुछ टाइम बाद जिन उससे मिलने आता रहता है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। आप मेरे सेकंड चैनल में इंडियन मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद है कि इस चैनल के जैसा वहाँ भी मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं आपके लिए ऐसे न्यू वीडियोस लाती रहूँगी और उसकी अपडेट्स आपको मेरे दोनों चैनल्स पर मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।